जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करें आदरणीय लोकेश मुनि जी, परम संत आदरणीय मुनि जी। पावन पवित्र कामधेनु परिसर में इस पवित्र सभागार में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई महेंद्र अग्रवाल जी, हमारे गुड़गांव म्युनिसिपल कमिश्नर भाई आहूजा जी, जिनकी फिल्मों को देख करके आप और हम सभी प्रफुल्लित और पुलकित होते रहे, और मेरी राजस्थान की माटी के सबूत भाई केसी बोकड़िया जी, और आज के इस कार्यक्रम की धुरी मैं सोच रहा था डॉक्टर एसपी गुप्ता जी का इनका पूरा नाम क्या है, तो जिस नीचे मैंने देखा उसमें भाभी जी का नाम शशि गुप्ता लिखा हुआ है, तो मैंने अपने मन से मन सोचने लगा कि एसपी गुप्ता को शशि प्रिय गुप्ता, एसपी गुप्ता, क्योंकि इनकी सफलता के पीछे ये मूक रूप से जिस तरह से जुड़े हुए हैं, मैं पहले भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और समय समय पर इसलिए उपस्थित होता हूँ, मैं समझता हूँ ये वो कार्यक्रम है जो हमें हमारी मूल संस्कृति से जोड़ते हैं, हमारी महान संस्कृति से, हमें अपनी माटी से जोड़ते हैं। बंधुओं और बहनों, आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि जठराग्नि और गुरुदाग्नि का बड़ा गहरा संबंध है, और गणित में सूर्य जब 1.5 बजे के पार कर गया हो तो मुझे नहीं लगता है कि अब अधिक बोलने का समय पर इतना आवश्यक होगा। हमारे यहाँ पर स्वस्थ शब्द का अर्थ अंग्रेजी के हेल्दी शब्द से नहीं लिया, हमारी संस्कृति में कहा गया स्वस्थ तिष्ठति इति स्वस्थ। स्वस्थ कौन है? जो अपने आप में ठहरा। और कोविड काल के बाद में इस मंच से भी काफी चर्चा हुई, मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेजी से सबसे बड़ा उद्योग पनप रहा है, तो वह है वेलनेस। और एसपी गुप्ता जी ने इसको बिजनेस के तौर पर नहीं, इन्होंने सेवा के तौर पर इसको अपनाया, और आज पूरी दुनिया में मेडिटेशन, योगा, वेलनेस, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक और तो और, पहले लोग मुझे पूछा करते थे बोकड़िया जी ये क्या लगा रखा है, अब बिना लगाए जाओ, पुलिस वाला पूछता है ये कहानी लगा रखा है। पूरी दुनिया को कोविड के थपेड़े ने बहुत कुछ सिखा दिया, और उसमें एक और सीखने की बात है, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हमारी जीवन शैली कैसी है, और कामधेनु परिसर में उस जीवन शैली को हमें सिखाया जाता है, और उसी के अनुरूप जीवन जीने की कला बताई जाती है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप समय समय पर यहाँ आते रहिए, और आज की दुनिया में शारीरिक बीमारियों से भी ज्यादा साइकोसोमेटिक डिजीज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। पिछले समय ही मैं यूएसए की यात्रा पर था, मुझे वहां बता दिया मैम जी कि स्कूल के बच्चे 62% बच्चे डिप्रेशन के शिकार, और आज अमेरिका में गन वायलेंस सबसे बड़ी समस्या हो गई। तो ऐसे के अंदर हमें ये जो वेलनेस की प्रणाली है, जिसमें मेडिटेशन है, योग है, आयुर्वेद है, ये सारी की सारी हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावात्मक तनाव से मुक्त रखती है। और इसलिए हमारी प्राचीन समय से मान प्रणाली रही है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे के लिए प्रस्ताव रखा, और पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया स्वल्प समय के अंदर। और मुझे ये कहते हुए सात्विक प्रसन्नता है कि मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं, अभी भाई बोकड़िया जी ने जो बातें रखी कि उन्होंने फिल्म जगत में रहते हुए भी कभी नॉन वेज को जो है उनको प्रोत्साहन नहीं दिया, कहीं न कहीं जड़ों में वो संस्कार जैनत्व के काम करते हैं।
और मैंने जब मुझे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संबोधित करने का यूनाइटेड नेशंस के मंच से अवसर मुझे प्रदान किया गया, मैंने कहा कि मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं, योग हमारी कितनी प्राचीन विरासत है। भगवान ऋषभ से लेके भगवान महावीर तक 24 ही तीर्थंकरों की जितनी प्रतिमाएं मिलती है, सारी की सारी ज्ञान और योग की मुद्रा में मिलती है। एक भी प्रतिमा ऐसी नहीं मिलेगी जो ज्ञान और योग की मुद्रा में है। तो हमारी महान भारतीय संस्कृति इन प्राचीन मूल्यों को लिए हुए है और आज पूरी दुनिया को भारत आने वाले समय के अंदर ये वसुदेव कुटुंबकम का संदेश और G20 का भी हमारे सामने बहुत बड़ा अवसर है। पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर इसलिए देख रही है क्योंकि भारत ने जिस आयुर्वेद को, जिस वेलनेस को, जिस उस संस्कृति को दिया, आज उसको पूरी दुनिया की जरूरत है। और भाई डॉक्टर एस पी गुप्ता जी, आप उस संस्कृति को फैलाने के लिए जो तपस्या कर रहे हैं, इस जंगल में जो आपने जो मंगल किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यही मंगल कामना करता हूँ कि ये सेंटर कामधेनु और अधिक फले फूले और लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य देने में और अधिक समर्थ बने। मैं बहन शशि जी को भी इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उनकी सेवाओं के लिए। और मंच पर आप जितने सभी उपस्थित है विशिष्ट महानुभाव, उन सबके विचारों को सुना, बड़े महत्वपूर्ण विचारों को। मैं इतना ही कहूंगा, इनके सम्मान में गुप्ता जी के बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडन का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, हम सभी निर्माण में लगे, सृजन में लगे, उत्थान में लगे और स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत को बनाने के लिए अपनी ओर से योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम